नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय जो कि आपका अध्याय 5 है, जिसमें हम देख रहे हैं 5 प्रश्नावली 5.1 का। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और इसको खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप बहुत ही अच्छी चीज़ें पाएंगे, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में। तो देखिए, ज़्यादा लेट लपेट नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो बनाए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा तब जब आपको समझ में आएगा, तब उससे पहले मत करिएगा, ठीक है ना? कोई कहता है क्या ऐसा? लेकिन हम कह रहे हैं ना, समझ में आएगा तभी ना आप हमसे जुड़े रहेंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो जुड़ने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना जुड़ने का। जुड़िए तब जब समझ में आए, ठीक है ना? और हाँ, एक कन्फ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, फोटो खींच के बकायदा भेजिए, हम आप उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9th में आप हैं, आपका नया बुक से चल रहा है। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम एकदम न्यू बुक से करवा रहे हैं, आपका NCERT का न्यू बुक, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ऊपर यहाँ आ रहा है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसे स्थित है, ऐसा स्थित है, देखिए दो बिंदु A और B, इनके बीच में एक C जो बिंदु ऐसा स्थित है कि AC बराबर CD, क्या है? AC बराबर CD। तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB है, 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आइए ऐसी आकृति खींच के स्पष्ट कर देते हैं कि आपको जिंदगी में ना भूले, अब ना भूले, जिंदगी में ना भूले। तो कह रहा है A और B के बीच एक बिंदु C। तो दोस्तों एक ये लीजिए, यहाँ पे आकृति खींचते हैं, इसका नाम A और इसका नाम रखते हैं B, और इनके बीच एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं C। ध्यान दीजिएगा, अब जो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। AC बराबर BC कह रहा है, AC बराबर BC। और सिद्ध क्या करना है? देखिए कह रहा तो सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB। सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB, क्या? AB। अब देखिए यही सिद्ध करना, सिद्ध होगा कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है AC बराबर BC। ये जो AC है, ये वाला जो है AC बराबर BC है। अगर मध्य बिंदु है, अगर C एकदम मध्य बिंदु है, बीच का है, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचें और बोले 10 का है, यहाँ से यहाँ तक का, कितने का है? 10 का है। ध्यान से समझिएगा। और इसके बीच में कोई बिंदु यहाँ कर दें, तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ बांटेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना? होगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा ना 5-5 का। तो एक बात बताइए, 5-5 नहीं लिखा है, AC बराबर BC लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? AC बराबर BC। तो हमको एक बात बताइए, AB बराबर क्या होगा? चलिए तो लिखेंगे AB बराबर, यहाँ से यहाँ तक का AB बराबर, ये दोनों जोड़ लेंगे कि नहीं? AC प्लस BC जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते हैं ना? तो लिखेंगे AC प्लस BC। समझ में आ रहा है कि नहीं? A और B बराबर क्या हो जाएगा? इतना प्लस इतना, होगा कि नहीं? कहने का मतलब अगर ये पूछे 10 बराबर क्या होगा, तो 5 + 5। समझ में आ गया ना? तो चलिए इतना हो गया। अब एक चीज देखो, दिया गया है कि AC बराबर निकालना है। किसके बराबर? AC बराबर निकालना है। तो AC बराबर निकालना है तो मतलब BC को इधर भेजना पड़ेगा, BC को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना? देखिए BC यहाँ पे, BC बराबर क्या है? AC है। तो अगर हम BC को, इस BC को हम AC लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? अगली लाइन में लिखेंगे AB बराबर AC प्लस AC, यही लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि BC बराबर AC दिया है, ठीक है ना? क्योंकि BC बराबर AC दिया गया। चलिए तो AB बराबर AC प्लस AC हो गया। अब यहाँ लिखेंगे AB बराबर, ये 2 AC हो जाएगा, 2AC हो जाएगा कि नहीं? 2AC हो जाएगा। अब ये अच्छा इधर लिख लीजिए, 2AC बराबर क्या हो जाएगा? AB। अब AC बराबर निकालना है। AC बराबर 2 इधर क्या है? गुणे में है। यहाँ गुणे का निशान भी लगा सकते हैं आप लोग, गुणे का निशान लगा दीजिए। तो 2 इधर है, इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो AB/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? और इसी AB/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे AC बराबर 1/2 AB। और दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। प्रूफ नहीं लिखेंगे, LHS = RHS, ठीक है ना? तो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं? चौथा वाला बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब इतना आसान है कि आपको बस देखना है।
कुछ करना नहीं, बस इतना करेंगे, आपको 2 नंबर फिक्स है, आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये फिगर जरूर बना दीजिएगा कि ए बी बराबर, अगर ए बी बराबर पूछते हैं, देखिए ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये दोनों जोड़ दिए, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ ही दिया गया है, बस ए सी और बी सी, बी सी को आप चेंज कर देंगे, बी सी बराबर ए सी लिख लेंगे, तो ए सी और ए सी दोनों हो जाएगा। अब दोनों जोड़ेंगे तो 2ac हो जाएगा। अब 2 को इधर भेज दीजिए, वही तो किया गया, बस सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में होगा यहाँ तक का सिद्ध करने का। अब तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इधर-उधर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।